हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका एडवावर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों एक बार फिर से मैं और आप साथ हैं राजस्थान ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ नए क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन लेते हैं फटाफट से बिना देरी किए। राजस्थान में जल ग्रहण क्षेत्र की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम क्या है? दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे मैं बता दूं कि ये जल ग्रहण क्षेत्र होता क्या है। दोस्तों जल ग्रहण क्षेत्र होता है जैसे नदी का कैचमेंट एरिया, कि नदी कितना जल का जो एरिया है, कितना नदी जल का एरिया कवर करती है, इसको हम बोलते हैं कैचमेंट एरिया। तो इसमें जो ऑप्शन है आपके पास है साबरमती, चंबल, लूनी और बनास। चंबल, लूनी, बनास, साबरमती, लूनी, बनास, साबरमती, चंबल, और एक है बनास, साबरमती, चंबल, लूनी। ये चार ऑप्शन है अपने पास। ये देखना है कि हमें इनमें से कौन सा सही है। दोस्तों इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यदि हम कैचमेंट एरिया की बात करते हैं तो हमारी जो बनास नदी है वो राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। इसके बाद जो लूनी है वो राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। फिर जो चंबल है वो राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। लंबी की अगर बात करें तो चंबल सबसे लंबी नदी है, लेकिन बनास सबसे बड़ी नदी है। ठीक उस तरह से जैसे क्वेश्चन आता है कि कौन सबसे लंबी नदी है विश्व की, तो हम आंसर देते हैं कि विश्व की सबसे लंबी नदी है नील, और सबसे बड़ी नदी है जो वो कौन है, सबसे बड़ी नदी है अपनी अमेज़न, जो कि ब्राजील में बहती है। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं हमारे राजस्थान के संदर्भ में तो कि कौन हमारी सबसे बड़ी नदी है, तो देखो यहाँ दोस्तों सीधा सा है कि राजस्थान में जल ग्रहण क्षेत्र की दृष्टि से इसमें जो सही आंसर आएगा वो सही आंसर है यहाँ पे साबरमती, चंबल, लूनी और बनास आरोही क्रम है। इनमें सब में साबरमती सबसे छोटी है, चंबल उससे बड़ी है, और लूनी उससे बड़ी है, और बनास सबसे बड़ी है। ठीक है दोस्तों, आगे लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य में लघु खनिज पार्क की स्थापना कहां की जा रही है? लघु खनिज पार्क, जिसको हम लघु खनिज कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। तो राजस्थान में लघु खनिज कॉम्प्लेक्स जो हुआ है स्थापित, तो वो आपको बताना है। ऑप्शन है दोहिंडा राजसमंद है, मित्रपुरा दौसा है, और करौली है, और उपयुक्त सभी है। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। लघु खनिज पार्क मैं आपको बता देता हूं, ये लघु खनिज पार्क रिको के द्वारा स्थापित है, और ये जो लघु खनिज पार्क होते हैं ये एक्चुअल में खनन आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए है। तो आप आंसर बता दीजिए फटाफट से। राइट आंसर है उपयुक्त सभी, दोहिंडा राजसमंद में, मित्रपुरा दौसा में, इसके अलावा करौली में, और एक भी स्थान है, एक स्थान है सिकंदरा सिकराय। सिकंदरा सिकराय पड़ता है, ये दौसा में ही है, तो यहां पर ये स्थापित है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है अरावली पर्वत कहां स्थित है? अरावली पर्वत दोस्तों बात करें हम अरावली पर्वत पे कि अरावली पर्वत क्या है। अरावली मोड़दार पर्वत है, अरावली संचयी पर्वत है, अरावली अवरोधी पर्वत है, या अरावली अवशिष्ट पर्वत है। तो यहाँ पे ये बताना कि अरावली उत्पत्ति के आधार पर किस तरह की पर्वतमाला है, ये हमें जानना है कि मोड़दार है, संचयी है, अवरोधी है, या अवशिष्ट है। यदि हम आंसर जाने तो हमारी जो अरावली है ना दोस्तों, ये वास्तव में उत्पत्ति के आधार पर क्या होती है? मोड़दार पर्वतमाला होती है। दोस्तों एक बार फटाफट से अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक जुड़ जाएं, और जल्दी ही हम हमारी लाइव जो क्लास है वो लेने वाले हैं। जल्दी ही लाइव क्लास लेने वाले हैं। अभी स्टूडियो थोड़ा बिजी है, तो आपको आंसर बताना है कि यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या होगा। तो अरावली उत्पत्ति के आधार पर एक मोड़दार पर्वतमाला है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है यहाँ पे, राजस्थान में अंजीर की खेती कहां की जा रही है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बाड़मेर है, जोधपुर है, गंगानगर है, बीकानेर है। आपको आंसर देना है कि राजस्थान में अंजीर की खेती कहां हो रही है। दोस्तों एक बात मैं आपको बता देता हूं, एक्चुअल में राजस्थान में अंजीर की खेती वहीं पे हो रही है जहां पे राजस्थान में केसर का उत्पादन भी होता है। आपको आंसर देना है कि इनमें से वो कौन है जहां पे राजस्थान में अंजीर की खेती हो रही है और केसर का उत्पादन हो रहा है। आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों यहाँ जो सही आंसर है होगा अपना, वो है बाड़मेर। बाड़मेर ही वो स्थान है जहां केसर की खेती भी हो रही है, और बाड़मेर वो स्थान है जहां पे अंजीर की खेती भी की जा रही है। ठीक है दोस्तों, लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियों में है? अरावली की सर्वोच्च चोटी आपको बतानी है। अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी पहाड़ियों पर है? तो भोराट पर है, आरबुदा है, भाकर है, या मेवाड़ है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पहले ही हम जानते हैं कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? गुरु शिखर। ये दोस्तों थर्ड ग्रेड के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है? गुरु शिखर है। तो अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी जिसकी हम बात कर रहे हैं गुरु शिखर, ये दोस्तों सिरोही में, माउंट आबू में। तो इनमें से जो सही आंसर होगा वो होगा आरबुदा की जो पहाड़ियां हैं, आरबुदा।
आर्बुदा की जो पहाड़ियां हैं वो इसका सही आंसर होगा। 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, राजस्थान का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश कौन सा है? पश्चिमी रेतीला मैदान है, पूर्वी बाढ़ संभावित मैदान है, मध्यवर्ती बनास बेसिन है, या दक्षिण पूर्व चंबल का मैदान है? तो सीधा सा आंसर है जो पश्चिमी रेतीला मैदान है उसी को हम क्या कहते हैं? थार का मरुस्थल भी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पश्चिमी रेतीला मैदान। ये पश्चिमी रेतीला मैदान हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा भू आकार है। इनमें अगर हम देखें कि सबसे छोटा कौन है, तो इसमें सबसे छोटा है हमारा जो मध्यवर्ती बनास बेसिन और पूर्व बाढ़ संभावित है। इन दोनों में से अगर हम देखते हैं कि कौन सबसे छोटा होता है, तो पूर्वी बाढ़ संभावित जो एरिया है वो विशेषकर जैसे आ जाता है जयपुर है, दौसा है, भरतपुर वगैरह जो जोन है इसमें आ जाता है। तो पूर्व बाढ़ संभावित जो प्रदेश है ये क्या होगा? हमारे सबसे छोटा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं नया जो क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में ग्वार गम पाउडर उद्योग कहाँ है? ग्वार गम, ग्वार से हम गोंद बनाते हैं और ग्वार से जो गोंद बनाने का कारखाना है ना दोस्तों, तो ग्वार से गोंद बनाने का जो कारखाना है ये स्थापित है हमारे राजस्थान के जोधपुर में। ग्वार से ग्लू बनाते, गोंद बनाते, जिसका उपयोग जो कैप्सूल्स आते हैं ना हमारे मेडिसिन वाले, उस कैप्सूल के शेल बनाने में उसका उपयोग किया जाता है। तो अपना जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा जोधपुर। ग्वारगम का कारखाना इनमें से जोधपुर में है। ठीक है दोस्तों, लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का औद्योगिक विकास जो है अत्यंत धीमी गति से चल रहा है। औद्योगिक विकास अपना राजस्थान का अत्यंत धीमी गति से चल रहा है। इस क्या रीजन है कि ये क्यों है, इतना धीमी गति से क्यों है अपना राजस्थान का? तो राजस्थान का जो औद्योगिक विकास है अत्यंत धीमी गति होने का कारण है यातायात साधनों का अभाव। दूसरा ऑप्शन है साक्षरता का, सस्ते शक्ति संसाधनों का अभाव, वैज्ञानिक तकनीक का अभाव, और खनिज उत्खनन की वैज्ञानिक तकनीक का अभाव। ये डी ऑप्शन इधर था। तो राइट आंसर जो हमें देखने को मिल रहा है वो होगा यहाँ पे सी जो ऑप्शन है ना दोस्तों, ये है कि हमारे पास सस्ते शक्ति संसाधनों का क्या है? अभाव है। और बस इसी वजह से हमारे यहाँ आज भी औद्योगिक विकास जो है थोड़ा क्या काफी धीमा है। ठीक है, लेकिन अब तो हाल में जैसे हमारा हाल में अब जो भिवाड़ी वगैरह वाला जो जोन है ये काफी अच्छा उत्पादन कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हथकरघा उद्योग के लिए जाना जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। निवाई ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है गंगापुर, सी ऑप्शन है कैथून, और डी ऑप्शन है भीनमाल। तो ये कौन सा प्रदेश है? आपको आंसर देना है कि कौन सा ये प्रदेश है जो हथकरघा उद्योगों के लिए अपने राजस्थान में जाना जाता है। आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो अगर हम बात करते हैं कि हथकरघा उद्योगों के लिए कौन है, तो आपने सुना होगा दोस्तों रूडा को सुना होगा आपने, है ना? रूडा है अपने राजस्थान में एक कोटा डोरिया क्लस्टर की स्थापना करता है, और कोटा डोरिया जो क्लस्टर है वो कैथून में पड़ता है। कैथून कोटा में कोटा डोरिया क्लस्टर स्थापित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया कैथून कोटा। रूडा के द्वारा कोटा डोरिया क्लस्टर, हथकरघा क्लस्टर की स्थापना की है जो कोटा डोरिया सिल्क की साड़ियां बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान में यूरिया बनाने का कारखाना कहाँ स्थापित है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान में यूरिया बनाने का जो कारखाना है कहाँ पर है? देबारी में है, खेतड़ी में है, गडेपान में है, या चंदेरिया में है? तो राजस्थान में जो यूरिया बनाने का कारखाना है वो कहाँ स्थापित है दोस्तों? यूरिया बनाने का कारखाना है गडेपान में। याद रखिए है, यहाँ पे देबारी में तो क्या है? जिंक लिमिटेड है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। खेतड़ी में क्या है? खेतड़ी में हमारा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है। और गडेपान में है चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड। तो वो गडेपान यूरिया बनाता है। राज्य का यूरिया निर्माण का सबसे बड़ा कारखाना है, याद रखिए। फिर एक होता है चंदेरिया। चंदेरिया में क्या है? जिंक स्मेल्टर संयंत्र है। चंदेरिया में क्या है? जिंक स्मेल्टर संयंत्र है। ठीक है, तो राइट आंसर ये नहीं होगा, राइट आंसर होगा गडेपान। ठीक है, गडेपान कहाँ पड़ता है दोस्तों? कोटा में पड़ता है। दोस्तों एक बार शेयर कर दीजिए फटाफट से, ताकि मुझे पुनर्बलन मिले, पुनर्बलन। ओके, तो पुनर्बलन मिले तो जिससे मैं और ज्यादा लेंथी क्वेश्चन यानी लंबे क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर पाऊं, अधिक से अधिक क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर पाऊं। नेक्स्ट है, सफेद सीमेंट का प्रथम उद्योग स्थापित कहाँ किया गया था? गोटन नागौर में, खारिया खंगार जोधपुर में, नेक्स्ट है मांगरोल चित्तौड़गढ़ में, और एक है लाखेरी बूंदी में।
तो आपको बताना है कि सफेद सीमेंट का जो पहला उद्योग है वो कब स्थापित हुआ था। तो दोस्तों फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। गोटन नागौर, खारिया खंगार जोधपुर, मांगरोल चित्तौड़ या लाखेरी बूंदी। तो राइट आंसर जो होता है वो है गोटन नागौर में ये हमने पहला उद्योग जो है वो स्थापित हुआ था। यहाँ पे ये देश का पहला है, याद रखना दोस्तों। 1984 में यहाँ पे ये स्थापित हुआ था, ध्यान रखना है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। रूडा की स्थापना कब हुई? अभी जस्ट मैंने आपको बताया था रूडा के बारे में कि रूडा क्या है। दोस्तों अपना जो रूडा है, ये रूडा क्या है? रूरल नॉन फार्म डेवलपमेंट एजेंसी है। मैं नीचे ही ठीक हूँ। रूरल नॉन फार्म डेवलपमेंट एजेंसी है। और ये जो अपना रूडा है ना, ये रूडा क्या करता है, ये अपने जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनमें शहरी रोजगार को विकसित करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी रोजगार विकसित करता है। इसकी स्थापना आपको बतानी है 1995, 1994, 1996 और 1980। तो रूडा की जो स्थापना हुई, अगर हम देखें कि रूडा कब अस्तित्व में आया, तो दोस्तों याद रखना रूडा का अस्तित्व था 1995 में और ये जयपुर में स्थापित है, यानी मुख्यालय इसका जयपुर में है। ठीक है, लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान राज्य में वह उद्योग, देखो बहुत बढ़िया, मैंने आपको क्लासेस में भी बताया था कि राजस्थान का वह कौन सा उद्योग है जिसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां संचालित करना चाहती हैं। तो ये मार्बल इंडस्ट्रीज है या छपाई उद्योग है, बीकानेरी भुजिया है या सीमेंट उद्योग है। दोस्तों क्लास में हमने बातें करी थी कि एक बड़ा टेस्टी सा उद्योग है जिसको एक लेज जो कंपनी है अमेरिका की, वो इसे हथियाना चाहती थी, अपन ने बात करी थी। तो अगर हम देखते हैं कि कौन सी कंपनी, कौन सा वो उद्योग है जिसे भारतीय विदेशी कंपनियां जो स्थापित करना चाहती हैं, हथियाना चाहती हैं, तो वो है बीकानेरी भुजिया उद्योग। लेज जो ब्रांड है उसने बीकाजी को ऑफर किया था कि आप आइए मुझ में शामिल हो जाइए। ठीक है, ध्यान रखते हैं। आगे लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है झीलों में झी बड़ा आएगा भाई। झीलों में नमक उत्पादन करने में राजस्थान का स्थान बताना है। तो झीलों में नमक उत्पादन करने में हम है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो दोस्तों यदि हम बात करते हैं झीलों से नमक उत्पादन की, तो अपना जो राजस्थान है झीलों से नमक उत्पादन में भारत में पहला स्थान रखता है। पूरे भारत में हम ही हैं जो पहला स्थान रखते हैं झीलों से नमक उत्पादन में, याद रखना है। ठीक है, फैन नहीं चला रखा तो गर्मी लग रही बड़ी यार। तो झीलों से नमक उत्पादन में अपना जो राजस्थान है वो देश में पहला स्थान रखता है। बताइए जरा, देश की नमक उत्पादन की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। लास्ट वीडियो के लास्ट में जब एंड होगा तब मैं इसका आंसर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा कि वृहद एवं मध्यम उद्योगों की सर्वाधिक इकाइयां किस जिले में? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वृहद एवं मध्यम जो उद्योग है वो राजस्थान में कहाँ है? सबसे ज्यादा अजमेर में है, कोटा में है, जयपुर में है। ऑप्शन में अलग अलग पढ़ रहा हूँ। अजमेर कोटा में है, कोटा जयपुर में है, उदयपुर अलवर में है या जयपुर अलवर में है। आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में कि कौन से वे जिले हैं जहां पे वृहद और मध्यम उद्योग सबसे ज्यादा है। तो आंसर की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों अजमेर और अलवर, यानी डी जो ऑप्शन है अजमेर और अलवर, वे हमारे जिले हैं जहां पे सबसे ज्यादा विदेशी औद्योगिक इकाई मध्यम और वृहद, साथ साथ में विदेशी औद्योगिक इकाइयां भी स्थापित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 14 पे था ना हम, तो 14 पे आ जाते हैं एक बार फिर से। राजस्थान में झीलों से ये बात हो गई थी, ये भी क्वेश्चन हो गया था। नेक्स्ट है राजस्थान में वनस्पति घी का कारखाना भीलवाड़ा में कब स्थापित हुआ था? सीधा सा क्वेश्चन है। 1974 में, 1964 में, 1954 में, 1994 में। दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि हमारे जो राजस्थान में वनस्पति घी का जो कारखाना है वो कहाँ स्थापित हुआ, तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं वनस्पति घी के कारखाने की, तो वनस्पति घी का कारखाना 1964 में स्थापित हुआ था। कहाँ पे? भीलवाड़ा में। ठीक है दोस्तों, लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गन्ने व चुकंदर दोनों से चीनी बनाने वाली जो मील है वो कहाँ स्थापित है?
बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपको बताना है उदयपुर में है, गंगानगर में है, भोपाल सागर में है या केशोराय पाटन में है। गन्ना और चुकंदर याद रखना है, गन्ने से भी बनाती है वो, चुकंदर से भी बनाती है। हमें ये जानना है कि ये जो मिल है ये कहाँ स्थापित है, उदयपुर में है या गंगानगर में है या भोपाल सागर में है या केशोराय पाटन में है। आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में कि कहां पर ये मिल स्थापित है। तो दोस्तों आपको मैं इन ऑप्शन के बारे में बता देता हूं। उदयपुर में एक शुगर मिल स्थापित हुई थी 1976 में और ये वर्तमान में बंद है। दूसरा एक आई थी हमारे गंगानगर में और ये 1937 में स्थापित हुई थी और यहाँ पे 1968 में एक कारखाना स्थापित हुआ था चुकंदर से चीनी निर्माण का। भोपाल सागर में 1932 में आई थी, निजी क्षेत्र की पहली थी। और केशोराय पाटन में 1965 में आई थी, ये सहकारी क्षेत्र की पहली चीनी मिल थी। तो अगर हम आंसर की बात करते हैं तो आंसर होगा गन्ना और चुकंदर से जो हमारा गंगानगर है ना, गंगानगर, इस गंगानगर में दोनों प्रकार के संयंत्र स्थापित हैं। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की स्थापना कब हुई थी। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स ये बता देता हूं आपको, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स राजसी को स्थापित करता है। कौन स्थापित करता है दोस्तों? राजसी को एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थापित करता है। और एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स एक्चुअल में क्या करते हैं, ये जो हमारी वस्तुएं होती हैं यानी हस्तशिल्प होता है, तो हस्तशिल्प का निर्यात करता है, बाई एयर ये निर्यात करता है ना। तो ये बताना आपको एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कहाँ आया था। तो एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की स्थापना हुई थी कहाँ पे? ये हुई थी हमारे सांगानेर जयपुर में और एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स आया था 1979 में यानी 1979 में। ठीक है, ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। बात करते हैं हम अपने यहाँ पे कृषि कार्य में प्रयुक्त लोहे के औजार किस जिले से संबंधित। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन है नागौर, धौलपुर, उदयपुर और करौली। कृषि कार्य बताने हैं दोस्तों कि लोहे के औजार जो बन रहे हैं ना, कृषि के उपकरण, कृषि उपकरण जिनको हम कहते हैं, तो ये कहाँ बनते हैं? नागौर में, धौलपुर में, उदयपुर में या करौली में, ये आपको आंसर देना है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करते हैं तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नागौर, ध्यान रखना है। इसके अलावा एक चीज और बता देता हूं कि राइट आंसर तो हम कर लेते हैं कि ये राइट आंसर है नागौर। एक खास बात और बता देता हूं मैं यहाँ पे कि हमारा ये जो नागौर है, नागौर के अलावा भी एक और स्थान है अपने राजस्थान में जो कृषि कार्यों के लिए जाना जाता है, कृषि उपकरण निर्माण के लिए जाना जाता है। और वो जो जिला है वो जिला पड़ता है कौन? हमारा गंगानगर। बट गंगानगर में एक स्थान और है गज सिंहपुर। गज सिंहपुर है कृषि कार्यों के लिए जाना जाता है। ओके दोस्तों, आज क्वेश्चन कम ही ले रहा हूं मैं, थोड़ा सा बिजी हो गया था, क्वेश्चन मैं नहीं ले पाया, थोड़ा सा लेट भी हो गया वीडियो बनाने में। तो 25 ही क्वेश्चन करेंगे तो टाइम भी थोड़ा कम ही है। कल हम बड़ा वीडियो बनाएंगे और संडे जब यानी हमारा ऑफ होगा तो वहां पे हम 1.5 से 2 घंटे तक की क्लास रखेंगे, लंबी क्लास रखेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम शामिल कर पाएंगे। तो राज्य का पहला वर्ल्ड ट्रेड पार्क बताना है, WTP, शॉर्ट में बोलते हैं WTP। ये एक्चुअल से ये क्या है? एक्चुअल में एक औद्योगिक कॉम्प्लेक्स है, यानी आप कह सकते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। तो ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित किया है जिसको शॉर्ट में WTP कहते हैं? ये जोधपुर में है, जयपुर में है, भिवाड़ी में है या नीमराना में, ये आपको बताना है। तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत है ये राजस्थान का WTP, आप जाइए देखिए जरूर, बहुत ही खूबसूरत है। और हमारे राजस्थान का जो WTP है ये स्थापित हुआ है कहाँ पे? हमारे राजस्थान के जयपुर में WTP यानी वर्ल्ड ट्रेड पार्क स्थापित है, शॉर्ट में WTP बोला जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि राजस्थान में हथकरघा विकास निगम, हथकरघा विकास निगम आपने सुना, नाम क्या हो गया? हथकरघा, राजस्थान हथकरघा विकास निगम यानी कि ये RSHDC कहलाता है। एक्चुअल में हस्तशिल्प विकास निगम इसे बोला जाना चाहिए, राजस्थान राज्य हस्तशिल्प विकास निगम। ये कब आया था? 1991 में, 1984 में, 1972 में या 1986 में। तो दोस्तों हथकरघा विकास निगम यानी हथकरघा जिसको हम बोलते हैं RSHDC, ये क्या करता है? ये जो हमारे हस्तशिल्प नहीं होता, हस्तशिल्प, इस हस्तशिल्पियों के विकास, हस्तशिल्पियों के स्वास्थ्य के लिए ये बीमा योजना संचालित करता है और इस संस्थान को हम बोलते हैं RSHDC। और इसकी जो स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना है वो 1984 में हुई थी और मुख्यालय इसका जयपुर में है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य में जयपुर जिले में मानपुरा माचड़ी को विकसित किया गया है किस रूप में? ठीक है, पहला ऑप्शन है सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स के रूप में, दूसरा ऑप्शन है हार्डवेयर कॉम्प्लेक्स के रूप में, तीसरा ऑप्शन है लेदर कॉम्प्लेक्स के रूप में, और चौथा ऑप्शन है हैंडीक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स के रूप में। तो मानपुरा माचड़ी में क्या स्थापित है? आंसर दीजिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में। दोस्तों मानपुरा माचड़ी की अगर हम बात करते हैं ना, तो मानपुरा माचड़ी में जो स्थापित है वो है लेदर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यानी कि चमड़ा उत्पादन के लिए यहाँ पे लेदर कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई है। तो अपना जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा लेदर कॉम्प्लेक्स। याद रखना है आपको, चमड़ा उत्पादन यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं और मैं इधर आ जाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है, एक संस्था जो लघु उद्योगों तथा शिल्पकारों को उचित कीमत पर कच्चा माल एवं अनेक उत्पादों के विपणन के लिए सुविधा प्रदान करता है एवं प्रदर्शनी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, ये वो संस्था है दोस्तों जो हस्तशिल्प के विक्रय के लिए राजस्थान एम्पोरियम की स्थापना करती है, जिसको हम राजस्थली विक्रय केंद्र कहते हैं। इस राजस्थली विक्रय केंद्र अपने राजस्थान में माउंट आबू में स्थापित है। इसके अलावा ये अजमेरी गेट जयपुर में स्थापित है। इसके अलावा और अगर हम देखें तो ये अपने जोधपुर में हो गया, जैसलमेर में हो गया, उदयपुर में हो गया। और ये जो संस्था है ये वही संस्था है जो स्थापित करता है क्या एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स वगैरह। ठीक है, और जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है उनका भी संचालन करता है। तो ये जो संस्थान है, ये संस्थान है कौन सा? ये संस्थान है हमारा राजसिको। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में हथकरघा उद्योगों की मसूरिया साड़ी के लिए कौन फेमस है? दोस्तों ऐसा है कि मसूरिया साड़ी की बात करें तो ये महमूद मैसूरिया जो मैसूर के बुनकर थे उनके द्वारा इस जो हथकरघा है ये मसूरिया साड़ी, ये कोटा में पहले पगड़ी बनाते थे, फिर अब साड़ियाँ बनाते हैं। तो इसका जो आंसर है वो कोटा होगा। ध्यान रखना है कि कोटा जो है यहाँ पे कोटा में ये मसूरिया साड़ियाँ बनती हैं। और मसूरिया साड़ियों के निर्माण के लिए जो हमारा क्या बोलते हैं कैथून है, कैथून में कोटा डोरिया क्लस्टर की स्थापना भी की गई है रूडा के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री केशोराय पाटन सहकारी चीनी मिल, केशोराय पाटन सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड बूंदी की स्थापना सहकारी क्षेत्र में कब हुई थी? 1 जुलाई 1957 में हुई थी, 1 जुलाई 1965 में हुई थी, 1 जुलाई 1955 में हुई थी, या 1 जुलाई 1954 में हुई थी? आपको बताना बहुत ही इजी और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। केशोराय पाटन जो है बूंदी में, वहाँ पे इस सहकारी मिल की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि क्या होगा। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है 1 जुलाई 1965। 1 जुलाई 1965 जो है ना, 1965 में इस चीनी मिल की सहकारी क्षेत्र में स्थापना हुई थी। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि अपना जो राजस्थान है, राजस्थान में जो चीनी मिलें हैं वो एक गंगानगर में है, 1937 में स्थापित हुई थी। एक दी मेवाड़ शुगर मिल भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में है, और वो भोपाल सागर वाली 1932 में आई थी। और एक है ये हमारी सहकारी जो मिल है ये है, और सहकारी जो मिल है केशोराय पाटन बूंदी में, ये 1965 में स्थापित हुई थी। तो दोस्तों अभी तो आज समय की कमी की वजह से हमने सिर्फ इतने ही क्वेश्चन लिए हैं। नेक्स्ट जब हमारा संडे होगा, संडे को हम 2 घंटे की क्लास रखेंगे, एकदम बढ़िया वाली 2 घंटे की क्लास रखेंगे मस्त। और जल्दी ही दोस्तों मैं यूट्यूब पर लाइव आने वाला हूँ, बड़ी स्क्रीन पे, शानदार वाली स्क्रीन पे। बट थोड़ा सा समय दीजिए, बट आप अपना प्यार यूं ही बना के रखिए, कंटिन्यू साथ बने रहिए। थैंक यू दोस्तों, एंड जय हिंद, बाय बाय, गुड नाइट।